जय हिंद साथियों। अगर आपके पास नहीं है कोई घर, अगर आप हैं गरीब परिवार से, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 का लाभ उठा सकते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि मुफ्त घर आवास पाने के लिए आपके पास कौन कौन कागज होने चाहिए और ये किन लोगों को मिल सकता है। शहरी इलाके में क्या मानक है और ग्रामीण इलाके में क्या मानक है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 मुफ्त घर पाने के लिए कौन कौन कागज लगेंगे। 2026 में मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। घर बनवाने के लिए कौन लोग ले सकते हैं इसका लाभ। जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता होगा। देश में या प्रदेश में जब कोई सरकार रहती है तब योजना चलाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो लोहिया आवास योजना चलाई जा रही थी। कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार थी तो इंदिरा आवास योजना चला रही थी। अब प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, तो प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। यानी काम वही है, नाम सिर्फ बदल गया है। अब इसका फायदा और इसका लाभ कैसे लेना है और क्या क्या कागज लगने वाले हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 पूरी जानकारी। अब ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री आवास योजना 2 प्रकार की है। यहाँ पर PMYG ग्रामीण और PMU यानी शहर के लिए और गांव के लिए, ये 2 प्रकार की योजना है। इसमें 2 मानक रखा गया है। अब वो कौन कौन है मैं आज आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पर देखिए, पात्रता एलिजिबिलिटी कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसको देखना समझना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास भी घर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो साथियों। जरूरी शर्तें, परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपके पास कहीं भी पूरे भारत में पक्का मकान नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस शर्त पे आप खड़े उतरते हो। पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो, आधार कार्ड होना जरूरी है, बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, ये पात्रता है, जरूरी शर्तें हैं। अब यहाँ पर आगे देखना है आपको, आय के अनुसार पात्रता, ये भी जान लीजिए। अगर इस आप आय श्रेणी में कम आते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। सरकार ने लोगों को आय के आधार पर वर्गों में बांटा है, जैसे गरीब वर्ग EWS, निम्न आय वर्ग LIG, और यहाँ पर मध्यम वर्ग MIG 1, और यहाँ पर उच्च मध्यम वर्ग MIG यहाँ पर सेकंड। यानी अब यहाँ पर ये क्या है, अगर आप गरीब वर्ग EWS से हैं, क्योंकि गरीब हर जात में होते हैं, चाहे वो दलित में हो, चाहे ठाकुर समाज में हो, चाहे मुस्लिम समाज में हो, हर कैटेगरी में, हर जात में गरीब होते हैं। तो यहाँ पर गरीब वर्ग EWS सालाना आय उनकी 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अब निम्न वर्ग LIG यहाँ पर लगभग 3 लाख से 6 लाख के बीच में उनकी होनी चाहिए। मध्यम वर्ग MIG यहाँ पर फर्स्ट, आय 6 लाख से 12 लाख के आसपास होना चाहिए। उच्च मध्य वर्ग MIG यहाँ पर सेकंड, आय 12 से 18 लाख के बीच यहाँ पर होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो, आय के अनुसार पात्रता मैंने इसलिए बता दिया है कि बहुत से साथी जानकार होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि आर्थिक किस आधार पर मिलेगी, तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए वो चार्ट लगा दी है। अब यहाँ पर देखिए, किन पुरुष महिलाओं को यहाँ पर ये लाभ मिल सकता है। मैंने एक कॉलम इसमें जोड़ा है आपको समझाने के लिए कि किन किन लोगों को मिल सकता है। पुरुष और महिला दोनों को मिल सकता है, लेकिन कई मामलों में महिला के नाम से मकान होना प्राथमिकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, लिस्ट उठाओगे, तो ज्यादातर महिलाओं के नाम से ही आवास आए हैं। तो यहाँ पर अगर आप भी आवास योजना का लाभ लेना चाहते हो तो अपनी पत्नी, अपनी बेटी या अपनी बहन के नाम से फॉर्म भर सकते हो साथियों। इन लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। अब वो कौन लोग हैं? पहले इनका फॉर्म भरा जाता है, इनका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाता है, तो इन लोगों को विशेष प्राथमिकता मिलती है। जैसे विधवा महिला है, परेशान है, तो उनको यहाँ पर पहला तवज्जो दिया जाता है। दिव्यांग व्यक्ति को पहले तवज्जो दिया जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति को पहले तवज्जो दिया जाता है, ट्रांसजेंडर को, किन्नर को पहले यहाँ पर तवज्जो दी जाती है, साफ सफाई कर्मचारी को, इनको भी पहले प्राथमिकता दी जाती है, मजदूर और कारीगर को भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। तो ये वो लोग हैं जो फार्म भरेंगे तैसे चट से इनका फार्म एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, कौन कौन से कागज आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर क्या क्या आपके पास होना चाहिए, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो देखिए, जरूरी दस्तावेज, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड यहाँ पर 100% अनिवार्य है। इसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इस चीज को ध्यान देना है। भारत के हर नागरिक के पास आधार कार्ड है।
तो वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर इनमें से कोई भी हो तो यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर पैन कार्ड अनिवार्य है, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो पता प्रमाण पत्र, यहाँ पर राशन कार्ड, बिजली पानी गैस बिल या किरायानामा, इनमें से किसी एक का होना चाहिए। अब यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट 6 महीने। अब यहाँ पर देखिए स्वघोषण पत्र गरीब वर्ग के लिए। अब ये आय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, आप जाकर तहसील से बनवा सकते हो, जहां फॉर्म भरोगे वही सीएससी केंद्र आपका ऑनलाइन कर देगा। साथियों, बैंक दस्तावेज, बैंक पासबुक और आधार लिंक खाता होना चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान देना है। बाकी काम जहां फॉर्म भरवाओगे वो क्लियर कर देगा, लेकिन आपको खुद क्या करना है, बैंक पासबुक की फोटो लगानी है और आधार लिंक खाता यहाँ पर आपको करना है। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो आप बैंक जाइए, ये काम करवा लीजिए। अब देखिए अन्य जरूरी कागज, जातीय प्रमाण पत्र, SC ST OBC अगर जरूरत है तो लगा सकते हो, दिव्यांग विधवा प्रमाण पत्र यदि लागू हो। अब ये प्रमाण पत्र आप लगाओगे दिव्यांग या विधवा प्रमाण पत्र, तो आपका फॉर्म, अगर आप हैं दिव्यांग है, विधवा हैं या बुजुर्ग हैं या पेंशन ले रहे हो किसी का, तो यहाँ पर लगा दोगे तो फायदा जबरदस्त आराम से मिलेगा, आपको जल्दी मिलेगा। जमीन या मकान से जुड़े दस्तावेज आप लगा सकते हो, पासपोर्ट साइज फोटो आप बनवा लीजिए। प्रशपथ पत्र की आपके पास पक्का मकान नहीं है, यह भी आपको दर्शाना होगा, इस चीज को ध्यान देना है। बहुत से साथी गलती करते हैं, उनका नाम नहीं आता है, तो आपको मजबूती के साथ कागज बनवा लेना है। फिर आपको पहुंचना है ये काम कराने के लिए अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र में। अब यहाँ देखिए ग्रामीण और शहरी में अलग अलग नियम है। मैंने आपको पहले बताया कि 2 नियम है, ग्रामीण PMOYG और शहरी PMYU। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, गरीब परिवार। देखो ग्रामीण में क्या होता है, गरीब परिवार, कच्चा घर या बेघर वालों के लिए BPL SECC सूची में नाम। शहरी यहाँ पर के लिए झुग्गी में रहने वाले, किराए के मकान में रहने वाले, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, ये लोग आते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए ये आवास योजना है। अब यहाँ पर आगे देखिए योजना का फायदा क्या है। सरकार, कोई भी सरकार हो, देश प्रदेश में किसकी भी पार्टी की सरकार हो, तो ये योजना निकालती रहती है ताकि जो बेघर लोग हैं उनको घर छत मिल जाए। योजना का फायदा क्या है, सरकार घर बनाने के लिए पैसा देती है, सीधा बैंक खाते में जाता है और यहाँ पर कोई इस पैसे में कोई 1 रुपए की ब्याज नहीं लगती है, इस चीज को ध्यान दे रहा है। यहाँ पर आपको जितने रुपए मिलेंगे मुफ्त मिलेंगे, आपको घर बनवाने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कौन पात्र नहीं होगा, यानी किन लोगों को ये नहीं मिल सकता है। यहाँ पर देखना कौन पात्र नहीं होगा, जिनके पास पहले से पक्का मकान है, जिन्होंने पहले से सरकारी आवास मिल लिया है, गलत जानकारी देने वाले, आय सीमा से ज्यादा कमाने वाले। अब अगर मैं चाहूँ कि आवास योजना में फॉर्म भर कर यहाँ पर पैसा लेना चाहूँ तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा खेल आधार कार्ड से है। आधार कार्ड नंबर जैसे पड़ेगा तैसे क्लियर हो जाएगा कि किसके पास कितना चीज है। तो यहाँ पर वो इन लोग हैं वो पात्र नहीं है। पात्र कौन है मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर आगे देखिए पहली किस्त 2026 में कितने रुपए की आएगी आपके खाते में, अगर आपका फॉर्म सही से एक्सेप्ट हो गया, कबूल हो गया। तो यहाँ पर देखिए शहरी और ग्रामीण दोनों श्रेणियों में सरकार ने पहली किस्त के रूप में लगभग 1 लाख रुपए यहाँ पर लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के उदाहरण में लखनऊ में लगभग 2 लाख लोगों को आज 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। यानी आज पहली किस्त जारी हुई है, 1-1 लाख रुपए की लाभार्थियों के खाते में भेजे गए हैं। अगर आप भी हमारी बात को समझ चुके हो, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दे सकते हो। मैंने आपको इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके घर पर छत नहीं, यानी आपके पास घर नहीं, आप बिल्कुल किराए पर रहते हो, परेशान हो, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। सरकार अपने घर से नहीं दे रही है, ये जनता का टैक्स का पैसा है, आप इसका लाभ उठा सकते हो। साथियों आप अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।